वेलकम एट बायोमेट्रिक क्लासेस। तो आज हम लोग जो जनरल कंपटीशन का बायो है उसका तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी को दिया कौन था उसकी बात करेंगे और सेल थ्योरी कहना क्या चाहता है इसकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए सेल थ्योरी 1838 से 1839 में दिया गया है। दो साइंटिस्ट थे, स्लीडन एंड स्वान, इसने ही सेल थ्योरी दिया था। और सेल थ्योरी कहता क्या है कि सेल थ्योरी कहता है कोई भी लिविंग है या फिर कोई भी सेल है तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई नॉन लिविंग सेल को बना देगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो क्या बोलते हैं कि इसका जो मेन फीचर ऑफ सेल थ्योरी उसकी बात करें, मेन फीचर ऑफ सेल थ्योरी की बात करें देखिए मेन फीचर क्या कहता है। पहला बात करें अगर सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल अराइज ठीक है, सेल को सेल ही बनाता है। ठीक है, पहले कोई सेल रहा होगा तभी उससे दूसरा सेल बनेगा। ठीक है, दूसरा एवरी दूसरा दो पॉइंट याद रखना है कि सेल थ्योरी कहता है कोई भी सेल अराइज होगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होगा। और दूसरा पॉइंट कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ जब स्टार्ट करता होगा तो वो सिंगल सेल से ही करता है। यही है दो पॉइंट्स इसका। अब आगे हम लोग फिर फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे सेल का। और आप लोगों को तो ये समझ में आ ही गया होगा कि सेल कहाँ पाया जाएगा। सेल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब कंपोज किससे हुआ होगा, सेल से। और ये सेल अपना दो टाइप के होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे दो टाइप के, क्या क्या डिफरेंस है। सेल, ये आपका सेल है। सेल आपके ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट वन प्रोकैरियोट्स, सेकेंड वन यूकैरियोट्स। ठीक है, पहला प्रोकैरियोट्स है, दूसरा यूकैरियोट्स। अब देखिए समझेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब एक बात याद कर लें, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल केवल और केवल कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ओनली सीन इन बैक्टीरिया, ओनली सीन। जो बैक्टीरिया का सेल है वो केवल सिर्फ प्रोकैरियोटिक नेचर का है। अब मैं एक बात अगर देखें तो सिर्फ ये बैक्टीरिया के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा प्रोकैरियोट्स को पढ़ना पड़ता है। बाकी सारा जो भी पढ़ते हैं हम लोग, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, सब यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, ये जो रेस्ट अब जैसे यूकैरियोटिक सेल आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ आपको देखने को मिलेगा प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में और एनिमिलिया में। ठीक है, एनिमिलिया में, ये सब में आपको क्या देखने को मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर कि क्या क्या डिफरेंस है और कैसे दिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और कैसे दिखते हैं आपको यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, आइए प्रोकैरियोटिक सेल को भी समझते हैं। ये आपका अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, तो यहाँ पे ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। क्या होगा यहाँ पे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। ये कुछ इस तरह दिखेगा। और ये जो सेल है आपका यूकैरियोटिक सेल, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। जो मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, वो डिफरेंस है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एब्सेंट होना। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ एब्सेंट और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? प्रेजेंट। ये क्या है आपका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब बात करें तो यहाँ पे ना आप बैक्टीरिया में देखेंगे कि जो अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जाके कहीं कहीं ऐसे फोल्ड हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मीजोसोम। क्या कहते हैं इसको? मीजोसोम। ये ऐसा ही एक्ट करेगा जैसे यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट करता है, उसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है? मीजोसोम करता है। ठीक है, मीजोसोम। और दूसरी बात, ये जो आप देखना इसको क्रोमोसोम, ये सॉरी न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये तो न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोइड। और आगे बात करें तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ है, क्रोमेटोफोर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्रोमेटोफोर।
प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमेटोफोर पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल में आपको क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए मेन डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियस पे जो मेम्ब्रेन होता है वो मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट, यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट, यहाँ एब्सेंट वहाँ प्रेजेंट। या तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस ही यहाँ पे एब्सेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है। अब साइज़ की बात करें तो ये साइज़ में छोटा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल आपको कैसे दिखा, साइज़ में छोटा होगा, स्मॉल साइज़, साइज़ क्या है, स्मॉल, ठीक है, इसका लार्ज साइज है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल आर लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें जो क्रोमोसोम है वो सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है और इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम देखने को मिलता है। ह्यूमन में 423 पेयर्स देखने को मिलता है, ठीक है। आइए आगे हम लोग फिर बात करते हैं इसके बारे में। अब एक एक करके हम लोग पूरा कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, दिखता किस चीज़ से बना होता है, एक एक करके हम लोग सबको पढ़ेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सेल में बाहर में सेल वॉल पाया जाता है, उसी की बात करते हैं। सेल वॉल देखते हैं कैसे क्या पाया जाता है सेल वॉल में। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, सबसे पहली बात कि सेल वॉल का पाया कहाँ जाता है। सेल वॉल फाउंड इन प्लांट सेल में पाया जाता है और सेल वॉल आउटर होता है, आउटर लेयर है ये, ठीक है, आउटर लेयर है। और ये डेड भी है, मरा हुआ है, मतलब लिविंग नहीं है, ये डेड है, ठीक है। और जो सेल वॉल जो बना होता है, किस चीज़ का बना होता है उसकी बात करें। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट का सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। प्लांट सेल वॉल इज प्लांट्स, इसको और लिख लेते हैं, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप लिखते हैं, ठीक है। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज। और बात करें तो अब देखिए फंक्शन ऑफ सेल वॉल देखेंगे हम लोग, और फंक्शन ऑफ सेल वॉल की देखने की बात करें तो हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या है इसका। सबसे पहले जो देखिए, एक तो नॉन लिविंग है और हार्ड है, रिजिड है, ठीक है। तो ये इस सेल को क्या देता है, प्रोडक्शन, सेल को क्या देता है, प्रोडक्शन देता है, प्रोडक्शन देने का काम करता है। और दूसरा प्रोवाइड शेप, सेल का जो शेप है उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल वॉल प्रोवाइड शेप, ठीक है। सेल का जो शेप है उसको प्रोवाइड कर रहा है बस सेल वॉल, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में, देखेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या कहता है। आइए देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को। ये सेल वॉल के बारे में डिस्कस खत्म होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को। अपना जो दूसरा स्टडी करेंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन देखिए, जो सेल वॉल बाहर की तरफ पाया जाता है उसके अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहली बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन आपको लिविंग होती है, ठीक है, लिविंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सेलेक्टिवली परमेबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब परमिएबल मतलब जो कुछ चीज़ों को तो अंदर जाने देगी और कुछ चीज़ों को अंदर जाने नहीं देगी। मतलब वो सेलेक्ट करेगी किसको अंदर जाने देना है, किसको अंदर जाने नहीं देना है। एक तरह से मतलब गार्ड की तरह एक्ट करता है ये, ठीक है। और देखिए तीसरा, और ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है इसका, और लास्ट लाइन में देखेंगे हम लोग। और ये सेल वॉल जो बना होता है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है, सेल मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड, ये किस चीज़ का बना होता है ये याद रखेंगे, फोस्फोलिपिड का, मतलब फोस्फोलिपिड का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसका। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड, ठीक है, फोस्फोलिपिड। इसी का सेल मेम्ब्रेन का एक दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये आप और हाई में जाए तो इसके नाम और भी हैं, बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं। और जो एक्चुअल में जो है इस मॉडल, जो अभी जो लेटेस्ट जो मॉडल एक्सेप्टेबल है वो हम लोग पढ़ते हैं सैंडविच मॉडल या फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इस तरह के मॉडल भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे और फंक्शन की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, ठीक है, फंक्शन छूट गया, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए फंक्शन क्या है इसकी बात करेंगे हम। देखिए इसका फंक्शन क्या होगा, हम लोग अगर देखें फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको अंदर और बाहर ले जाने का काम करता है। ठीक है, फंक्शन क्या, मूवमेंट ऑफ जो मॉलिक्यूल है उसको अंदर और बाहर ले जाने का काम किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी खत्म होता है। आइए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा प्रोटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे, देखेंगे प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे हम लोग। फिर प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम लोग आगे भी बहुत सारे गोल्गी बॉडी पढ़ना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है, सब एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं प्रोटोप्लाज्म को होता कैसा है। प्रोटोप्लाज्म आपने देखिए, प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले आपको यही समझना है कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। देखिए एक सेल है आपका, ये सेल है, ये सेल में ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है आपका, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें भी पानी भरा होता है, सेमी फ्लूइड लिक्विड भरा होता है, इसमें भी लिक्विड भरा होता है। ठीक है, लिक्विड भरा है यहाँ पे, और न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड भरा होता है। ठीक है, यहाँ पे भी लिक्विड भरा होता है, यहाँ पे भी लिक्विड भरा होता है। तो ये जो लिक्विड है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसका डेफिनेशन अगर हम बोलें तो बोलना चाहते, कुछ डिफाइन करना चाहें तो कि फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब जो फ्लूइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। फर्दर इसको डिवाइड करते हैं, अगर हम लोग फर्दर इसको डिवाइड करना चाहें तो ये दो तरह का आपको दिख रहा होगा, फिगर में भी दो तरह का आपको दिख रहा है। एक होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। दो तरह के प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कौन है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहाँ तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जितने भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इनसाइड द न्यूक्लियस फ्लूइड प्रेजेंट, उसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसको लिखवा देते हैं, अगर आप लोग याद नहीं रख सकते ऐसे तो लिख लीजिए फ्लूइड प्रेजेंट। फ्लूइड प्रेजेंट को शॉर्ट में लिखेंगे, फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन, सेल बिटवीन सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप देख पा रहे होंगे फिगर में कि यहाँ से और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जितने सारे फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और उससे न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें, फ्लूइड प्रेजेंट या तो लिक्विड ही लिख लीजिए, लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। अब देखिए कोई सेल अगर लिविंग है नहीं लिविंग है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी माना जाता है, क्योंकि जितने सारे केमिकल रिएक्शन होने होते हैं एक सेल में वो सारा कहाँ पे होता है, प्रोटोप्लाज्म में ही होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन चीज़ पाया जाता है उसकी बात करेंगे हम लोग। कौन से ऑक्सीजन कितना पाया जाता है और हाइड्रोजन नाइट्रोजन सब कितना पाया जाता है उसकी बात करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। आपको प्रोटोप्लाज्म समझ में आया होगा कि प्रोटोप्लाज्म, अब देखिए प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है। देखिए प्रोटोप्लाज्म में आपको ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगा, कितने क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन। और परसेंटेज आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन 76% के आसपास होता है ऑक्सीजन। ये प्रोटोप्लाज्म में 76% का होता है ऑक्सीजन होता है। और कार्बन देखें अगर हम लोग कार्बन की बात कर लें अगर हम लोग कि कार्बन कितना होता होगा,
हाइड्रोजन कितना होता होगा, नाइट्रोजन कितना होता होगा, इस सब की बात करते हैं हम लोग। तो अगर देखेंगे तो कार्बन आपको 10.5% ही देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूल को देखें तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन देखने को मिलेगा अच्छा खासा, हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद एक आएगा प्लस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 10% देखने को मिलेगा आपको, हाइड्रोजन 10% देखने को मिलेगा, ठीक है। डाटा आपको याद रखना है, हाइड्रोजन 10% और 2.5% आपको नाइट्रोजन। एक प्रोटोप्लाज्म में आपको 76% ऑक्सीजन, 10.5% कार्बन, हाइड्रोजन, उसके बाद आपका ये हो जाएगा। अब देखिए एक सेल में, ठीक है, 81% वाटर ही पाया जाता है। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म में जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का रेशियो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रेशियो है उसको देखें तो 81 तो इनऑर्गेनिक है और 19 आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट की व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कितना है एक प्रोटोप्लाज्म में, 81, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट कितना है 19, ठीक है 19। तो ये आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इससे आगे अब हम लोग एक एक करके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम सबको पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल तो नहीं दे सकते क्योंकि आपको उतना डिटेल पूछा नहीं जाता है, तो जितना भी आपको पूछा जाता है वो सब कवर करके हम लोग पढ़ेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।